आजकल के ज़माने में अगर आप किसी से बोलते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरे ख़्याल से ये गलत सेंटेंस है या ये गलत फ्रेज़ है, जिसको लोग बहुत कन्वीनिएंटली यूज़ कर लेते हैं। आप किसी से भी बात करें, लेट्स से आप अपने कोलीग से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर से बात करते हैं। कोई काम आपको बताया जाता है और आप उससे ये बोलते हैं या मिलने के लिए कहा जाता है, तो आप उनसे बोलते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, इट्स वेरी हार्ड टू मीट अप और इस तरह की चीज़ ना। तो आप इस चीज़ को इस तरह से लें कि आप उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लें इस तरह से कि लेट्स से आप अपने कोलीग से बात करते हैं और आपकी कोई मीटिंग फिक्स होनी होती है और लेट्स से वो हाफ एन आवर का स्लॉट आपको चाहिए, आपको वो 1 दिन देता है, 2 दिन देता है। इन 2 दिनों के अंदर कोई भी आपसे कहता है कि टाइम फिक्स करके मीटिंग कर लेते हैं और आपका मूड नहीं होता उस प्रोजेक्ट में जाने का या उस कन्वर्सेशन में एंगेज होने का, तो आप उसको ये प्रोबेबली बोल सकते हैं कि टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपके बॉस कोई इस तरह की बात करते हैं और आपसे कहते हैं कि यार मुझे फ़ौरन इमीडिएटली एक मीटिंग करनी है, तो आप फ़ौरन उसके लिए हाज़िर हो जाएँगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी है किसी के लिए तो आप ऑटोमैटिकली टाइम निकालेंगे। अगर आपके पास कोई प्रायोरिटी है तो आप इवन ऑफ़िस आवर्स के बाद भी आप उस बंदे से मिलेंगे जिससे आपको मिलना है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो आप उसको 2 दिन भी डिले कर सकते हैं, सिर्फ़ ये कहकर कि आपके पास टाइम नहीं है। तो ना सिर्फ़ एक्सक्यूज़ देने के लिए टाइम का प्रॉब्लम होता है, बल्कि लोग जेनुइनली टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर कुछ अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं दिखाऊँगा, बताऊँगा उसके अंदर। प्लस ये कि मैं एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना चाह रहा था। वो आई एम श्योर कि कुछ अरसे में आएगी, लेकिन इस वीडियो के रिस्पॉन्स की बेसिस पर आएगी, अगर आप इसको रिस्पॉन्स देते हैं अच्छा, क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि जो मेरा ये चैनल है ना, ये पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है। लेकिन मैं जब इसमें प्रोडक्टिविटी की बात करता हूँ तो लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आती। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरी आपकी लाइफ स्पैन का, जिसमें ठीक है आपकी वेल्थ बिल्डिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो 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 आपकी प्रोडक्टिविटी है वो उसी से लिंक करती है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव नहीं करेंगे अपनी आप, तो आपकी वेल्थ बिल्डिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, आपकी पर्सनल ब्रांड में भी प्रॉब्लम आएगी और उसके अंदर आप ग्रो नहीं कर पाएँगे। ख़ैर अभी मैं एक टेक्नीक के बारे में बात करूँगा। एज़ एज़ आई सेड बिफोर कि मैं जो डिटेल्ड वीडियो है वो अलग से लेकर आऊँगा, लेकिन ये एक स्पेसिफिक आज मैं बात एक काम कर रहा था तो मुझे वैसे ही ख़्याल आया कि यार इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ था मैंने। आज फ्राइडे का दिन है, ऑलमोस्ट दिन ख़त्म होने वाला है ऑफ़िस का। तो मैंने कहा ये मैं थोड़ा-सा जो अभी प्रैक्टिस कर रहा था, उस चीज़ को मैं थोड़ा-सा बताता भी हूँ वीडियो के अंदर। अब आप ये देखें, तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 2 ढाई साल हो गए हैं मुझको यूट्यूब के ऊपर, और 2 साल से तो ऐसा हो रहा है कि मैं लास्ट 2 ईयर से ऑलमोस्ट कोई 3 वीडियोज़ एवरी वीक डाल रहा हूँ, बल्कि कहीं-कहीं कुछ ज़्यादा भी हुई हैं। तो 3 वीडियोज़ अ वीक ऑलमोस्ट करना। इंग्लिश चैनल भी मैंने बनाया था पिछले 1 साल से, 1 साल तो नहीं, 6 महीने से इंग्लिश चैनल के ऊपर मैं ऑलमोस्ट महीने में 1 या 2 वीडियोज़ डाल रहा होता हूँ। इसके अलावा मैंने 9 टू 5 जॉब भी ऑफ कोर्स नहीं छोड़ी हुई है, वो भी साथ में चल रही है। इसके अलावा फैमिली भी है। इसके अलावा और कमिटमेंट्स भी होती हैं ऑफ कोर्स। वीकेंड्स के ऊपर भी फैमिली के साथ कमिटमेंट्स होती हैं और फ्रेंड्स के साथ कमिटमेंट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एट द सेम टाइम चल रही होती हैं। तो मैं अभी एक मीटअप पे भी गया हुआ था। मेरा अपना मीटअप तो नहीं था, लेकिन वो मुज़म्मिल हसन का मीटअप था, तो उसके अंदर मैं जब गया था तो लोगों ने मुझसे, कुछ लोग मुझे भी मिल गए थे जो चैनल को देखते थे। तो उन्होंने कहा कि यार मैं आपको एक एक थे जिन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मैं फ़ॉलो करता हूँ नॉट बिकॉज़ ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइस, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है, जो जो थे वो कह रहे थे कि मुझे पता है कि कितना मुश्किल है यूट्यूब चैनल चलाना, और एक नहीं 2-2 यूट्यूब चैनल चलाना, और देन उसके अंदर कंसिस्टेंटली आप एक अपना जो जो कंटेंट डालते रहें, वो कितना मुश्किल काम है अलोंग साइड योर 9 टू 5 जॉब। तो वो मैंने कहा अच्छा यार, ये इस तरह की ऑडियंस भी मौजूद है जो इस तरह का कंटेंट देख रही होती है। तो एक टिप, जो इम्पोर्टेंट टिप है, जो मैं टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बनाऊँगा वो तो मैं बनाऊँगा, लेकिन उसमें से एक इम्पोर्टेंट टिप है वो पोमोडोरो टेक्निक। अच्छा, बिफोर वी गो इनटू द पोमोडोरो टेक्निक, मैं एक न्यूज़लेटर निकालता हूँ जिसको आप सब्सक्राइब कर लें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जिसके अंदर मैं अपने पर्सनल जो लेवल के ऊपर मुझे चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, वो मैं उसके अंदर एवरी मंथ ऑलमोस्ट एक न्यूज़लेटर सेंड करता हूँ। मेरी वेबसाइट भी है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है तो पेट्रियन का अकाउंट का डिटेल दी भी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको जाके देख सकते हैं। patreon.com/वली खान के ऊपर आप सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब बात करते हैं पोमोडोरो की। पोमोडोरो टेक्निक जो है, बेसिकली वो इन्वेंट की थी एक इटालियन डेवलपर ने, जो कि आजकल मेरे ख्याल से जर्मनी में है। मैं पूरी डिटेल उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके अंदर बेसिकली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जब 1987 के अंदर वो यूनिवर्सिटी में थे और उनको कोई अपना फ़ोकस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि उन्होंने कहा यार मैं किसी एक चीज़ को फ़ोकस करके नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, एक चीज़ को 2 मिनट के लिए फ़ोकस करते हैं, फिर 5 मिनट के लिए फ़ोकस करते हैं, फिर 10 मिनट के लिए, फिर 20 मिनट के लिए, फिर 1 घंटे के लिए। तो उन्होंने ये देखा कि जब मैं फ़ोकस करके काम करता हूँ, तो मेरा काम बहुत इम्प्रूव हो जाता है और उसके अंदर मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ।
तो फोकस होने का मतलब ये है कि आप जो चीज़ कर रहे हो ना वो स्पेसिफिक होकर कर लें, आप उसके अंदर इधर से उधर कोई भी अपना डिस्ट्रैक्शन ना लेकर आएँ। तो वो जब उन्होंने ये काम किया और उन्होंने मल्टीपल टाइम स्लॉट्स में किया, यानी कि 2 मिनट के लिए फोकस हुए, 5 मिनट के लिए हुए, 10 मिनट के लिए हुए, 20 मिनट के लिए हुए, आधे घंटा, 1 मिनट, 1 घंटे तक वो उन्होंने इस तरह को पूरे प्रोसेस को यूज़ किया और देखा, तो उनको ये समझ में आया कि आप 25 मिनट्स का एक स्वीट स्पॉट है। अगर आप 25 मिनट्स के लिए किसी चीज़ को फ़ोकस करते हैं और उसके बाद ब्रेक लेते हैं लेट्स से 5 मिनट की, और उसके बाद दोबारा से फ़ोकस्ड काम करते हैं 25 मिनट के लिए एंड देन दोबारा ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने पूरी साइकिल बताई है कि उसके बाद फिर आधे घंटे की ब्रेक ले लें, फिर दोबारा 25 मिनट के लिए काम करें, फिर 5 मिनट की ब्रेक ले लें। इस तरह से पूरी एक साइकिल बताई है। इत्तेफ़ाक से मुझे पता था इस टेक्नीक के बारे में, लेकिन मैं मेरे पास आपको पता ही है कि नाइ एज़ आई सेड बिफ़ोर कि 9 टू 5 जॉब होती है। साथ में मैं अपना सारा काम खुद कर रहा होता हूँ। ज़्यादातर मैंने कोई भी काम इस वक़्त तक आउटसोर्स नहीं किया जिसमें एडिटिंग से लेकर, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर, रिसर्च से लेकर, लेट्स से शूटिंग से लेकर, कैमरा को हैंडल करने से लेकर, लाइटिंग से लेकर, हर चीज़ यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से उसको एसईओ करना, सारी चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ। प्लस 9 टू 5 जॉब कर रहा हूँ। प्लस ये काम मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। तो मैंने भी एक चीज़ देखी है कि ये जो पोमोडोरो टेक्नीक है, ये मेरे लिए भी बड़ा इसने काम किया है। उसमें अब आप इसकी एग्ज़ाम्पल जैसे इन्होंने कहा कि एक्चुअल पोमोडोरो टेक्नीक के अंदर 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट की ब्रेक लें, फिर 25 मिनट काम करें। तो मैंने एक चीज़ और ही देखी इसके अंदर थोड़ा-सा उसको फर्दर एनहांस करने के लिए कि मैं 25 मिनट अगर किसी चीज़ पे वाक़ई में फ़ोकस करके काम कर लूँ और मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और 5 मिनट का ब्रेक लेकर फिर दोबारा मैं कोई और काम स्टार्ट कर लूँ। यानी कि लेट्स से मैं अपने ऑफ़िस का कोई काम करता हूँ, और अच्छा बाय द वे एक और चीज़ मैं बताऊँ कि मैं ऑफ़िस के अंदर सही से प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, और उसका रीज़न ये है कि ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है। नॉइज़ का मतलब ये कि कभी कोई आपसे बात कर रहा है, कभी कोई ऊपर से आ रहा है, कोई आपको एकदम से ईमेल आ जाती है। तो मैं ये करता हूँ कि जो सुबह का टाइम होता है, लेट्स से जो ऑफ़िस जाने से पहले का टाइम होता है, मैं अपना मेजर काम जो क्रिएटिव काम होता है, जो ऑफ़िस के अंदर सोचने वाला काम होता है, मैं 1 घंटे पहले ऑफ़िस का जाने से पहले उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेता हूँ। फिर ऑफ़िस में जाके मुझे वो मसला नहीं होता कि मैं किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऑफ़िस में फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला काम हो रहा होता है। तो मैंने ये देखा कि सुबह के टाइम पर जब मैं 1 घंटे की जगह मैंने 2 घंटे एक टाइम दिया अपने आप को, और उसके अंदर मैंने हाफ एन आवर ऑफ़िस का काम किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर हाफ एन आवर फिर मैंने वीडियो एडिटिंग का काम किया, फिर हाफ एन आवर फिर 15 मिनट लेट्स से 5 मिनट्स का ब्रेक लिया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से दूसरी वीडियो एडिट की, और उसके बाद 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर मैंने ऑफ़िस का काम दोबारा हाफ एन आवर के लिए किया। तो ये तो तकरीबन कोई 2 घंटे का जो टाइम था, ये इट वाज़ एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव फॉर मी। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये कि मैंने पोमोडोरो टेक्नीक का थोड़ा बहुत अप्लाई किया, ऑल्दो कि एक ही टाइम के ऊपर मैंने सेम काम नहीं किया। इसमें मैंने मल्टीटास्किंग की, लेकिन मल्टीटास्किंग एक टाइम स्लॉट पे नहीं की, मैंने डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के ऊपर मैंने 2 घंटे के अंदर डिफरेंट 2-3 काम कर लिए। उसके अंदर बीच में मैंने ब्रेक दिया, तो वो पोमोडोरो टेक्नीक आ गई। उसका दूसरा जो एस्पेक्ट है, वो मैंने एक अली अब्दाल का कोट भी मैंने कुछ दिनों पहले, अगर अली अब्दाल को नहीं जानते तो डेफिनिटली आप जाके देखिए, प्रोडक्टिविटी गीक है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप्स देता है। उसका यूट्यूब चैनल भी है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसने एक बात अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे डाली थी और मुझे बहुत ज़्यादा एक टच किया था उसने, कि अ ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस आई गॉट फ्रॉम माय मेडिकल स्कूल प्रोफेसर्स, एन आवर बिफोर 9 इज़ वर्थ 2 आफ्टर 5। यानी कि आपका जो 9 बजे से पहले का टाइम है, उसमें अगर आप 1 घंटा फ़ोकस होके कर लेंगे, इट इज़ मच बेटर देन गिविंग 2 आवर्स आफ्टर 5 ओ क्लॉक। यानी कि 9 बजे से पहले 1 घंटा, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू 5 ओ क्लॉक के बाद 2 घंटे। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि मैं इस पे पहले से इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो वो मैंने कहा यार वाक़ई अच्छी चीज़ है, और मैंने कहा इसको वीडियो में बताना चाहिए। सो दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर मी। ये जो टेक्नीक है पोमोडोरो, अब आप अपने हिसाब से पोमोडोरो टेक्नीक को मोल्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको बेहतरी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये 1989 की रिसर्च है, 1987 की रिसर्च है, तो कोई इतनी पुरानी रिसर्च भी नहीं है। हो सकता है आप कोई नई चीज़ इसमें लेकर आ जाएँ, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, वो ये है कि अगर आपके पास 6-7 काम हैं करने को, आप उसमें से 2-3 काम उठाएँ, उन 2-3 कामों को आप 25-25 मिनट के स्लॉट में ब्रेक कर दें, और अगले 3 घंटे उसमें से 25-25 मिनट के लिए फ़ोकस करके बीच में 5 मिनट का रेस्ट या कोई और काम कर लें, उसके उसके अंदर करें। आजकल बहुत ज़्यादा हम डेविएट हुए हुए हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो कि आता है टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं उस वीडियो में अगेन बात करूँगा जो मैं डिटेल में बनाऊँगा। इससे बचने का तरीका भी बताऊँगा। प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएँ, कितने लोग अपने आप को 1 घंटे 10 मिनट के लिए बैठते हैं और 1 घंटा गुज़ार देते हैं पूरा का पूरा सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया पे टाइम गुज़ारना गलत नहीं है, लेकिन कॉन्शियस एफर्ट होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे कम से कम टाइम गुज़ारें, और जितना आपने सोचा हुआ है उतना ही टाइम गुज़ारें। उस बारे में भी मैं उस वीडियो में बात करूँगा। मैंने एक वीडियो की थी कुछ दिनों पहले अपने दोस्त के साथ, पॉडकास्ट थी बेसिकली। इट इज़ अबाउट गेटिंग बेटर आउटकम्स एट वर्क।
आप उस पॉडकास्ट को जाके देखें, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में वो वीडियो थी। मेरे एक फ्रेंड हैं जमील हई, मैंने उनके साथ वीडियो की थी। यहाँ पर आपको उसका उस वीडियो का लिंक नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा मैंने एक नास समिट में मैंने नास समिट अटेंड की थी मैंने, उसका व्लॉग बनाया था मैंने, और उसके अंदर डिटेल में बताया था कि हमें क्या क्या चीज़ें उसमें पता चली हैं, किस तरह से सोशल मीडिया से पैसे बना सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।